नमश्चंडिकायै। श्री नारद जी बोले, पार्वती प्राण वल्लभ महेश्वर, श्री कृष्ण रूप वाली भगवती के चरित्र का संक्षेप में मुझे वर्णन कीजिए। जिस प्रकार उन्होंने गोकुल में राधा के साथ विहार किया और पृथ्वी के भार स्वरूप बहुत से वीरों का रण में तथा अन्यत्र कुरुक्षेत्र में संहार किया, स्वयं अपने बंधु बांधवों, यदुवंशियों तथा समस्त ऋषियों के साथ जिस प्रकार वे पृथ्वी पर विराजमान रहे और अंत में जिस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वर्ग आरोहण किया, वह सब मुझे आप बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, सभी ग्वाल बालों के साथ गोकुल में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उन धेनुकासुर आदि महान दैत्यों को मारकर तथा कालिया मर्दन करके अपने अद्भुत प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए रमणीक वृंदावन में राधा के साथ विहार किया। भगवती काली के ही पुरुष रूप भगवान श्री कृष्ण ने भैरव के अंश से उत्पन्न अन्य गोपिकाओं के साथ उनके सौंदर्य की वृद्धि करते हुए विहार किया। दिन में गोकुल से मंगलमय वृंदावन में जाकर उन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी गोपिकाओं को बुलाकर और राधा को प्रधान महिषी बनाकर वहां अपने लीला से रास रचाया। अनेक प्रकार के वन्य पुष्पों से माला बनाकर गोपियां श्री कृष्ण के गले में डाल देती थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें देखने लगती थी। अपने मुख पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण भी उन गोपियों को सुंदर माला पहनाकर उनके हर्षित मुख कमल को निरंतर देखते रहते थे। कभी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण परम सुंदरी राधा को अपने बाएं भाग में बिठाकर करोड़ों चंद्रमा की कांति के सदृश उनके मुख कमल का स्नेह पूर्वक स्पर्श करते थे। वह यदुनंदन श्री कृष्ण गोपिका समूहों के साथ कभी यमुना के तट पर, कभी जल में क्रीड़ा करते थे। वह कभी श्री कृष्ण रात्रि काल में अपनी बांसुरी की ध्वनि से गोपिका का चित्त आकर्षण करके और उन्हें वन में बुलाकर उनके साथ आनंद पूर्वक विहार करते थे। मुने, कभी राधिका जी कमल सदृश 5 मुख वाले भगवान शिव का सुंदर रूप धारण कर लेती थी और स्वयं श्री कृष्ण गौरी के रूप में होकर उनके साथ विहार करने लगते थे। महामुने, इस प्रकार राधा के साथ रमण करते हुए परिपूर्ण आनंद स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। एक समय शरद पूर्णिमा की महानिशा में विहार करने का मन में निश्चय करके श्री कृष्ण वृंदावन आए। वह वृंदावन मल्लिका, कुंद, चमेली, चंपा और रंगन आदि खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण था। मंद मंद सुगंधित वायु से अत्यंत रमणीय था। मधुर ध्वनि के द्वारा गुंजार करने वाले मधुमत्त भौरों से सुशोभित था। काम से युक्त व्याकुल चित्त वाले कोकिल तथा क्रौंच पक्षियों से निनादित था। नारद उस वन में खिले हुए श्वेत कमल, कुमुद, पंकज आदि पुष्पों से युक्त अत्यंत मनोहर सरोवर विद्यमान थे। उस समय सभी प्राणियों को हर्षित करने वाला तथा स्त्रियों के मन को द्रवीभूत करता हुआ अत्यंत निर्मल चंद्रमा आकाश में उदित हुआ। मुने, इस प्रकार के प्रिय वन तथा अत्यंत स्वच्छ चंद्रमा को देखकर प्रसन्न मन वाले स्वयं श्री कृष्ण ने वंशी की मधुर ध्वनि की। उस मधुर ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट मन वाली सभी सुंदर गोपांगनाएं अपने अपने घर के कामकाज छोड़कर उनके पास आ गई। सुंदर अंगों वाली राधा, जो स्त्री रूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म शिवजी थे, उनके आगे आगे वहां पहुंच गई। मुनि श्रेष्ठ, उन सभी गोपिकाओं को आया हुआ देखकर वह कमलनयन श्री कृष्ण उनके साथ महाराज करने का उद्योग करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को जीतकर अनेक विध शुभ क्रीड़ाएं करते हुए उनके साथ लीला विहार किया। उस समय नवीन मेघ के समान प्रभाव वाले परमानंद स्वरूप पूर्णात्मा श्री कृष्ण अपने मुख पर मुस्कान के साथ 8 विग्रह में विभक्त हो गए। यह देखकर क्षण भर में राधा जी भी चंद्रमा के समान कांति वाले तथा मंद मंद हास्य युक्त सुंदर मुख वाले प्रेमोन्मत्त 8 विग्रहों में होकर सुशोभित होने लगी। महामुने, राधा की उन 8 मूर्तियों के साथ विहार करने के लिए 8 विग्रह वाले प्रसन्नात्मा वे श्री कृष्ण क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए और महामुने अन्य सभी सुंदर गोपिकाओं को वहीं पर विरह व्यतीत छोड़कर वे अंतरिक्ष में चले गए तथा राधिका के साथ वहां रासलीला करने लगे। परमानंद स्वरूप पूर्णात्मा कमल नयन
भगवान श्री कृष्ण कौतूहल युक्त होकर लीला से उनके साथ आनंद विहार करते थे। मुनि श्रेष्ठ भेड़ी, मृदंग, तुरही आदि दिव्य ध्वनियों के साथ उनके ऊपर आकाश से भारी पुष्प वृष्टि होने लगी और आकाश के मध्य इस प्रकार विहार कर रहे राधा तथा श्री कृष्ण को न देखकर उस सुरम्य वन में स्थित अन्य गोपिकाएं रोने लगी। मुनिवर, उन गोपिकाओं का विलाप सुनकर श्री कृष्ण राधा के साथ उस कानन में पुनः प्रकट हो गए और उनकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महिमा से अनेक रूपों में होकर उस महावन में उनके साथ लीला की। महामुने, श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देखकर देवता तथा गंधर्व परम आनंदित हुए और भारी पुष्प वर्षा की। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ करके बहुत दिनों तक रात्रि वेला में उस वन में गोपिकाओं के साथ रास लीला किया। इस प्रकार श्री कृष्ण रूप परमेश्वरी ने स्त्री रूप शंभु के साथ क्षीरहरण आदि अन्य महाक्रीड़ाएं भी की। मुने, नंद आदि गोप वृंद उनकी लोकोत्तर लीलाओं से देवी रूप श्री कृष्ण को परम समझकर स्नेह पूर्वक उनका पालन करने लगे। नारद, राधा भी सौंदर्यवर्धन करती हुई सी उन श्री कृष्ण के साथ रमण करती थी। एक बार कंस के द्वारा भेजा गया वृषभासुर नामक एक महाबलशाली दैत्य बलराम और श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आया। मुने, चांदी के पर्वत के समान प्रतीत होने वाला उस दैत्य को समक्ष आता हुआ देखकर गोकुल में रहने वाले सभी पशु चारों ओर भागने लगे। अन्य लोग भी उस दुष्टात्मा राक्षस के भय से दिशाओं तथा विदिशाओं में उसी प्रकार भागने लगे जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। इस प्रकार गोकुल वासियों को भागते हुए देखकर श्री कृष्ण वृषभासुर नामक उस महान दैत्य के पास पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, वह वृषभासुर भी श्री कृष्ण को सामने आया देखकर अपने खुरों से पृथ्वी को कंपित करता हुआ जोर जोर से हुंकार मारने लगा। श्री कृष्ण ने उसके दोनों सिंगों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और धरती पर फेंक कर पटक दिया तथा पृथ्वी पर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात अत्यंत विस्मय को प्राप्त उन गोपगणों ने प्रसन्नचित्त होकर अनेक स्तुतियों के साथ आदर पूर्वक उन श्री कृष्ण का पूजन किया। ओम नमः चंडिकायै।